सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, बट अगर अभी तक आपको ये रोड मैप ही नहीं क्लियर है कि कैसे आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव कर सकते हैं, सो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में वो बातें होंगी जो बातें अभी तक आपके स्कूल, कॉलेजेस, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स में नहीं होती हैं। हाँ, आपकी फैमिली में ये बातें ज़रूर होती हैं कि कैसे अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो कैसे अपर मिडिल क्लास जाया जाए, बट कैसे अमीर बना जाए इसकी बातें आपकी फैमिली में नहीं होती। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे कि कैसे आप 2026 में अपनी सराउंडिंग के साथ साथ अपना माइंडसेट भी चेंज करके कुछ ऐसे कदम उठाएं जो कदम आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाए। ना कि एक साल पहले जैसे भी आपने इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे ही आपने एक साल पहले भी कोई वीडियो देखी होगी और एक साल बाद आज आप उसी स्टेज पे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सेम गलती दोहराएं और आपको 2026 भी 25 की तरह उसी जगह उठा के पटक दे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ अच्छी तरीके से और अपने आप को ग्रो कर पाएँ, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छे इंसान के साथ शेयर कर दीजिएगा, उसके साथ जिसको आप लिटरली चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरे करियर की शुरुआत 11th स्टैंडर्ड से हुई। मैंने 11th स्टैंडर्ड में फिगर आउट किया कि जो भी चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, कैसे वो वर्क कर रही हैं। और मैं पढ़ने में ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट मेरे को ये फिगर आउट हो गया था कि जो भी करना है ना, अल्टीमेट पैसे के लिए ही करना है, पैसे के अराउंड ही करना है। मेरे को ये बहुत अर्ली स्टेज में समझ में आ गया था कि जो भी आपके जीवन में है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही है। प्यार, मोहब्बत, लड़की और बाकी सब चीज़ें वो सब सेकेंडरी है। सिर्फ पैसा ही है जो आपके लिए जीते जी काम आएगा। हाँ, पैसा भगवान नहीं है, बट भगवान से कम भी नहीं है। मैंने 11th स्टैंडर्ड में कुछ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना शुरू किया। उसमें मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। आई होप सो अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको परचेज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें एक चीज़ जाना था, उस बुक में बताया गया था एक रिच डैड की मेंटालिटी और एक पुअर डैड की मेंटालिटी, कि कैसे वो रिच डैड है, कैसे वो अपने हिसाब से सोचता है और कैसे वो अपनी गाइडेंस देता है अपने लड़के को, और कैसे पुअर डैड वो अपने हिसाब से सोचे कैसे अपनी गाइडेंस देता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और मैंने वहाँ एक टर्म समझा, कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो बेसिकली होता क्या है? कैश फ्लो जितना मैं जानता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैश फ्लो वो होता है जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो आप पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैश फ्लो कहते हैं। अब उसी एक कैश फ्लो को कैसे एक पुअर डैड मैनेज करता था, कैसे एक रिच डैड मैनेज करता था, इन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इस पे अब हम बात करेंगे बोर्ड पे लिख के, ठीक है। चलिए फटाफट से समझते हैं कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो यानी आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका पैसा किस माध्यम से आप उस पैसे को कमा रहे हैं। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में 90% लोग एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। उनका पैसा वो कहीं नौकरी करते हैं या वो कुछ करते हैं ऐसा जो वो एम्प्लॉयड, जो उनको सैलरी मिलती है उससे उनका कैश फ्लो आता है, ठीक है। उसके बाद 10% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपनी दुकान खोल लेना, अपनी कार्ट लगा लेना, ठीक है, अपना कुछ काम कर लेना, गल्ले पे बैठ जाना, काइंड ऑफ आपने सुना होगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बाकी ये दो तरीके होते हैं कैश फ्लो करने। बाकी जो बिजनेसेस होते हैं, जो बहुत मास लेवल पे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन जाते हैं, उनसे उन लोगों का कैश फ्लो आता है। और चौथा, इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स हैं जो इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, अपनी वेल्थ इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस पूरी दुनिया का 90% वो ये दोनों लोग पैसा होल्ड करते हैं, जो या तो खुद अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं या फिर वो खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं बिजनेस में, ठीक है। और बाकी 90% दुनिया
बाकी 90% दुनिया सिर्फ दुनिया का 10% पैसा होल्ड करती है, सिर्फ 10%। मतलब आप समझिए कि एक प्लेस में अगर 100 लोग हैं और इस पूरी प्लेस की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो उसमें से 90 लोग सिर्फ 10,000 रुपये होल्ड करते हैं और बाकी बचे 10 लोग, बाकी बचे 10% लोग। ये 10% लोग उस पूरे 1 लाख का 90% होल्ड करते हैं। तो यही हमारी दुनिया की भी सच्चाई है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स इस पूरी दुनिया का 90% पैसा होल्ड करते हैं। ये भी रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है, ठीक है। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड होते हैं वो पूरी दुनिया का सिर्फ 10% पैसा ही होल्ड करते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि आपको या तो खुद का बहुत बड़ा बिजनेस करना है खुद एक्सट्रीम रिच बनने के लिए, ठीक है, या फिर आपको उन एक्सट्रीम रिच बने हुए बिजनेसेस में या जो बन रहे हैं उन बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट कैसे? आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप उसमें साइन अप करिए। आपका 2 दिन के अंदर केवाईसी के बाद आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। उसके थ्रू आप बड़े बड़े बिजनेसेस में, हाँ, बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उनमें शेयर होल्डिंग ले सकते हैं, आप उसमें उसके मालिक बन सकते हैं, ठीक है। और आप एज अ इन्वेस्टर अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, आई एम इन्वेस्टर इन सिल्वर, गोल्ड, फलाना कंपनी, धमाका कंपनी, रिलायंस, HDFC, SBI, ICICI। हाँ, आप अपने आप को ये टैग दे सकते हैं, आपको मेंटल पीस मिलेगा। या आई एम होल्डिंग सच काइंड ऑफ शेयर्स ऑफ दोज बिग कंपनी, बिग स्टार्टअप्स, ठीक है। फट से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करिए। और जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाली जिस सिल्वर पे एनालिसिस दी थी, तब सिल्वर का रेट क्या था भाई, आज सिल्वर का रेट देख लीजिए, लगातार सिल्वर बूम कर रहा है। बट अब आगे कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। अगर आप अभी फोमो में है कि आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, बट आपके पास 2-2.5 लाख रुपए तो है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए ना, 20-25-30 हज़ार रुपये भी नहीं है, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये भी है ना, तो डीमैट अकाउंट खोलिए, सिल्वर के ETF खरीदिए। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप डीमैट अकाउंट में 100-200 रुपये से सिल्वर और चांदी और कॉपर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। फटाफट से डीमैट अकाउंट खोलिए और जाके इन्वेस्टिंग अपनी शुरू करिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बात करेंगे, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में एक और बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में बात किया गया, माइंडसेट के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस वीडियो के कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक गरीब इंसान का माइंडसेट क्या होता है, आप नॉर्मली देखिए, आप आसपास अब ऑब्जर्व करेंगे ना, क्योंकि आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच तो होंगे नहीं या फिर रिच तो होंगे नहीं, आप मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर गरीब हैं तो भी देख रहे हैं वीडियो। आप अपने आस पास के लोगों को देखिए, ऑब्जर्व करिए और समझिए कि वो कैसे अपने पैसे को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने दिन का 500 रुपये कमाया या महीने का 15,000, 20,000, 10,000 रुपये कमाया, वो उस पैसे से कर क्या रहे हैं? वो पैसा आया उनके जेब में, उन्होंने 5,000 रुपये, 10,000 रुपये कमाया, 5,000 रुपये अलग रख लिया, ठीक है। वो उनके खाना खर्चा हो गया, रहना खाना पीना, बिजली, फ़ोन, ये वो फलाना ढमाका हो गया। बाकी 10,000 रुपये, बाकी बचा 5,000 रुपये उल-फजूल चीज़ों में खर्च हो गया। वैसे तो गरीब आदमी की तो नीड्स ही नहीं पूरी हो पाती भाई, 2 वक़्त की रोटी ही नहीं मिल पाती है उनको, तो वो अपनी चीज़ें क्या ही से मैनेज कर पाएँगे। आपको पता है एक गरीबी का माइंडसेट यही होता है कि पैसा आया, खर्च, 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 खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा, एंड में एकदम खाली। उसके बाद आए हमारे बड़े खतरनाक लोग, मिडिल क्लास, जो नॉर्मली कहते हैं ना मिडिल क्लास हैं, ये लोग और बड़े बेवकूफ़ होते हैं। गरीब लोग कम से कम कि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास पैसा कम होता है तो वो ज़्यादा बचा ही नहीं पाते। और ये महाशय, इनके पास अगर 5-7 हज़ार रुपये महीने का बच भी रहा है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं 5-7 हज़ार रुपये बच रहा है तो अलग से अलग लायबिलिटी खरीद के रख लेते हैं। शो ऑफ के चक्कर में एक महंगा फ़ोन ले लिए, महंगा लैपटॉप ले लिया। हाँ, अगर आपको एक्चुअल में नीड है, आप कोडिंग करते हैं, आपको लैपटॉप चाहिए, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको फ़ोन चाहिए, आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें आपको वो एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, तो आप वो लीजिए, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, हर चीज़ पे अच्छी बात है। बट अगर आपके पास कुछ नहीं, आप 5,000 का 10,000 का जूता ही पहन रहे हैं, कोई मतलब नहीं, क्या 10,000 की नौकरी रहें, कर पहन 5,000 का जूता रहें, कहाँ का सेंस बनाता है? ये और बड़े मूर्ख होते हैं। तो बुक में यही बात करी गई कि कैसे एक गरीबी और कैसे एक मिडिल क्लास का माइंडसेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और होता भी है तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी EMI में ही बिता देते हैं। तो मिडिल क्लास तो बड़ा चूतिया होता है। और मेरा जैसा, मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व करता हूँ, जैसा मैं चीज़ों को देखता हूँ ना, मिडिल क्लास तो कोरी बकवास है। मिडिल क्लास नाम में कोई चीज़ ही नहीं होता। या आदमी गरीब हो सकता है या फिर आदमी अमीर हो सकता है, बस यही 2 कॉन्सेप्ट है। यही 2 कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में आप ऑपरेट करिए। अभी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप गरीब हैं, एक्सेप्ट करिए, ठीक है? गरीब हैं आप भाई, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और आपको अमीर ही बनना है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऐसा कुछ नहीं होता भाई,
मिसकंसेप्शन निकाल दो अपने दिमाग से। मैं गरीब हूँ, मेरे को अमीर बनना है, मैं अमीर हूँ, मेरे को अमीर रहना है, बस बात खत्म यहीं पे। अब अमीरी का माइंडसेट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। अमीरी का माइंडसेट ये होता है, अगर उसने 5,000, 10,000, 50,000 रुपये कुछ भी कमाया, अगर अमीरी का माइंडसेट है और अगर उसने 5,000, 10,000 रुपये भी कमाया ना सिर्फ और सिर्फ, तो वो 10,000 रुपये को पहले रोकेगा, समझेगा। एक दिन उसके पास अकाउंट में 10,000 रुपये आया, अब वो 5,000, 6,000, 7,000 की ऐसी चीज़ें परचेज करेगा जो उसकी पॉकेट में पैसा लाएंगी, तब भी जब वो बेड पे सो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि अमीरी का माइंडसेट ये कहता है कि अमीर लोग वो परचेज करते हैं जिनको एसेट्स कहते हैं, वो लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ाते, वो अपनी ज़िंदगी ईएमआई में नहीं फंसा देते। हाँ, ईएमआई करना अच्छी बात है, बट अगर आप कोई अच्छी चीज़ में करें, वो एक पर्टिकुलर आपके लिए एसेट बने, ना कि वो एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आप समझते होंगे ना, नहीं समझते तो फटाफट से कमेंट करके आप बताइए। और एसेट उसका हिंदी मतलब आप कमेंट में बताइए, आपको डिफिनीशन बताता हूँ। एसेट बुक में कहा गया है विच ब्रिंग्स यू मनी इन योर पॉकेट, मतलब एसेट वो हर एक चीज़ है जो आपके पॉकेट में या तो आज पैसा ला के दे, या तो आप सोए तो पैसा ला के दे, या पैसा ला के दे रही है, या पैसा ला के देने की उम्मीद हो। लेट सपोज अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, आपके पास फ़ोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है आपके पास, आपको कोई एक आईफ़ोन या सैमसंग का कोई महंगा फ़ोन लेना है और वो अगर आपको ईएमआई पे लेना है, बहुत लोग बोलेंगे कि आप मत लीजिए, वो गलत है, ऐसा है वैसा, आप फंस जाएंगे डेट ट्रैप में, ये वो। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मेरे को पता है कैसी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप 1 साल 2 साल में अच्छा फोड़ पाएंगे, और अगर आप 1 साल 2 साल की ईएमआई पे वो फ़ोन लेते भी हैं एक पर्टिकुलर इनकम पे, अगर आप कमा रहे हैं तभी लीजिएगा, घर वालों के पैसे पे मत ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, आप 2,000 3,000 रुपये की किस्त देकर अगर आप वो फ़ोन लेके आप 2 साल हर साल कम से कम 50 से 60 लॉन्ग वीडियो और 100 से 200 शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं लगातार 2 साल में, तो आप अच्छा ग्रोथ कर लेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस लिए अपना फ़ोन बाय कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए वो एक एसेट ही है, क्योंकि अगर वो आपको आज पैसा नहीं ला के दे रहा, आज आपके पॉकेट से पैसा ले रहा है, तो वो कल को आपको बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा कर देगा कि ताकि आप उस लेवल पे अपनी ब्रांड वैल्यू बना के उससे पैसा अर्न कर सको, ठीक है। अगर आप कोई कोडर हैं, आप एडिटिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आपको एक हाई एंड लैपटॉप चाहिए, आपको मैकबुक चाहिए, या आपको कुछ हाई एंड एकदम डेल का एचपी एकदम टॉप नॉच लैपटॉप चाहिए, आपको अपना पीसी बनवाना है, वो पीसी भी आप ईएमआई पे, आप लोन पे लेके बना सकते हैं, अगर आपको ये भरोसा है खुद पे कि आप उससे एडिटिंग, उससे कोडिंग, उससे ऐसा करके आप फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपके पास काम है, बाहर के लोगों का काम है ना, अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर पाएंगे, सो आपको वो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई होप सो ये वीडियो आपकी दिमाग को बहुत अच्छे से खोलेगी। होप सो आपका ये 2026 बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद करता हूँ। आज जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही आप 1 साल बाद किसी और की वीडियो ना देख रहे हो। आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना बैठा लीजिए कि आपको काम करना है। वीडियो आप तब तक देखिए जब तक आपको कुछ सीखना हो, ठीक है। मेरी वीडियो, संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो, अगर आपको कुछ चाहिए हो नॉलेज, किसी और पर्टिकुलर आपको टेक के बारे में सीखना, आप किसी टेक क्रिएटर की बड़ी वीडियो देखिए, ठीक है। आप सब कुछ करिए, बट सिर्फ आप सीखने के लिए, आप ये अपना डोपामिन रिलीज करने के लिए ये चीज़ें ना कंज्यूम कर रहे हो कि हाँ यार आज ये वाली वीडियो देखता हूँ, इससे अच्छा डोपामिन मिलेगा, अच्छे से सो जाऊंगा। हाँ यार आज ये वाली वीडियो देखता हूँ, इससे अच्छा डोपामिन मिलेगा, ये अच्छे से सो जाऊंगा। यार रील डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ, उससे अच्छा कि मैं ऑप्टिमाइज कर लूँ कंटेंट को, उसके बाद वो रील देखूँ, वो सब बकवास है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अभी उठो, शर्म आ रही हो तो उठ जाओ यार। भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे निकल जाऊंगा, मेरे आगे जो काम किए वो आपके 10-10 गुना आगे हैं, मेरे बाद जो काम करेंगे वो भी आगे निकल जाएंगे। कब तक बैठे रहोगे भाई, कब तक? आखिर शर्म बची है तो उठ लो, काम कर लो। अभी कॉपी पेन उठाओ, जो जो आइडियाज आ रहा है उनको पेपर पे ट्रांसक्राइब कर दो, दिमाग से निकालो, आइडिया पेपर पे लिखो, लिखना शुरू करो। बेड पे लेटे लेटे तो सब कोई आदमी काम कर लेता है। होप सो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी और आपकी लाइफ चेंजिंग हो, आपका माइंडसेट चेंज हुआ हो, और आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ की पहली बुक पढ़ें, आई सजेस्ट यू कि आप या तो एटॉमिक हैबिट पढ़िए या फिर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए। एटॉमिक हैबिट आपकी डेली लाइफ में बहुत चेंज लाएगी, बट अगर आपको फिनेंशियल एजुकेट करना है खुद को और आपको बेसिक नॉलेज चाहिए फिनेंस के बारे में, आप अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिच डैड पुअर डैड का, फटाक से जाके बुक खरीदिए, आप वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो हट के बना रहा हूँ अपने चैनल के, क्योंकि मेरे चैनल पर भी फंडामेंटल सीरीज़ के
पूरी सीरीज़ चल रही है फंडामेंटल एनालिसिस की, ठीक है। अगर आपको वो सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो आप डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तब तक के लिए अर्न करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, ग्रो विद जय हिंद, जय भारत।